हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा स्टॉक एनालिसिस करने का सिंपल तरीका क्या है। इन्वेस्ट करने से पहले या ट्रेड लेने से पहले हम एक स्टॉक को कैसे एनालिसिस करें, उसका सिंपल तरीका मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगा। स्टॉक एनालिसिस करने का वीडियो पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पे वीडियो बनाया था मैंने। लेकिन इस बार मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और दोनों को कंपेयर करूंगा कि आपको कौन सा चूज करना है, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस करो, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि जियो पोलिटिक्स सिनेरियो का आपका अपडेट होना ज़रूरी है, जैसे यूएस चाइना क्या चल रहा है, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, और मार्केट में उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। मार्केट रेगुलेटर आपको समझना होगा, मॉनेटरी पॉलिसी आपको समझना होगा। हर न्यूज़, हर ग्लोबल न्यूज़, हर इवेंट आपके पास अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ वही नहीं, बहुत ही चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही सिंपल है। टेक्निकल एनालिसिस एक हिस्ट्री रिकॉर्ड है, एक सबूत की तरह काम करते हैं कि इस स्टॉक ने पास्ट में कैसा रहा, प्रेजेंट में कैसा है। तो आप इसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में क्या हो सकता है। हर न्यूज़ का अपडेट रहना आपके बस के बात नहीं है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, मान लीजिए कंपनी में आज एक स्कैम हुआ है, तो इसका न्यूज़ आएगा आपके पास कम से कम 10, 15, 20 दिन या महीना बाद आपको मिलेगा। अगर किसी भी कंपनी में कोई फ्रॉड, कोई स्कैम होता है, सबसे पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास पहले पहुंचता है, फिर जाके 15-20 दिन बाद हम रिटेल इन्वेस्टर के पास पहुंचता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप रिटेल इन्वेस्टर हो अगर, तो आप न्यूज़ ट्रैक करना छोड़ दो, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आप फोकस करो। मैं 2 केस स्टडीज बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे आपके आंखें खुल जाएंगे। तो आइए मैं आपको चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे 2 चीज़ को यूज़ करूंगा, दोनों को कैसे कंबाइन करके एनालिसिस करना है टेक्निकली, मैं यहाँ बताऊंगा आपको। वैसे तो अलग अलग इंडिकेटर, अलग अलग मेथड यूज़ करके लोग एनालिसिस करते हैं, लेकिन मेरा जो सिंपल ट्रिक है, सिंपल तरीका एनालिसिस करने के लिए, मैं आपको यह समझाऊंगा। मैं यहाँ इंडिकेटर यूज़ कर लेता हूँ और उस इंडिकेटर का नाम है RSI। आप यहाँ पे RSI टाइप कीजिए, आ जाएगा RSI। अब हम इसको सेट करेंगे यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करके, फिर हम यहाँ पे रखेंगे 60 और नीचे रखेंगे हम 40। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका चलो मैंने ब्लू लगा लिया, इसको रेड, ठीक है। और ये लाइन को मैं येलो लगा लेता हूँ, RSI लाइन को, फिर डन। अभी देखो, ऊपर का 60, नीचे का 40। जो ब्लू है ये 60 में और जो रेड है ये 40 में, और जो येलो है वो RSI। दोस्तों, अगर किसी एक स्टॉक ने, अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर, अगर 60 के ऊपर है, यानी कि वो अप ट्रेंड है, और अगर ये RSI अगर वो बिलो 40 है, अगर 40 के नीचे, यानी कि डाउन ट्रेंड में है वो, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो HDFC है, HDFC का जो चार्ट वो अप ट्रेंड पे है या डाउन ट्रेंड पे है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और जूम भी कर लेता हूँ मैं। आप देखिए, ये जो लाइन है हम लोग का, ये तो 60 का लाइन है और ये 40 का है ना, तो ये है 60 का लाइन क्रॉस करके बैठा हुआ है यहाँ पे। तो हर किसी को पूछोगे कि अभी अप ट्रेंड पे या डाउन ट्रेंड पे, तो हर कोई कहेंगे अप ट्रेंड पे है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है ना। अगर 40 के नीचे चल रहा है यानी कि डाउन ट्रेंड पे है, और 60 के अबव चल रहा है यानी कि अप ट्रेंड पे है। फिर अगर इन दोनों के बीच में चलते रहेंगे तो हम इसको साइडवेज मानेंगे, कोई मोमेंटम नहीं है, बीच में फंसा हुआ है। आप इसके ऊपर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दो, मैंने ले लिया। देखो ये ट्रेंड लाइन भी शो कर रहा है, पूरा अप ट्रेंड पे है। RSI भी अप ट्रेंड दिखा रहा है, ट्रेंड लाइन भी अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में अभी भी चल रहा है, ठीक है। फिर आपको कब बाय करना है, कब आपको इन्वेस्ट करना है,
तो देखिए, जब ये जो ट्रेंड है, हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, हमें इस जगह पे बाई करना है। यहाँ पे ये जो ट्रेंड है, ये आप ट्रेंड है, ठीक है। देखिए, कोई भी स्टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं जा सकता है, कोई भी स्टॉक 90 डिग्री एंगल में नहीं जाएगा वो, ठीक है। ये ऊपर है, अभी नीचे आएगा वो, फिर यहाँ से बाउंस बैक होगा। तो आपको क्या करना है, मैं जूम कर लेता हूँ। आपको जब ये ऊपर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेने आएगा, आप यहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, आप फुल क्वांटिटी नहीं लेंगे। मान लो आपके पास 10 लाख कैपिटल है, तो आप इसमें फुल अमाउंट यूज़ नहीं करेंगे। अब क्यों, मैं इसका रीज़न आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये फर्स्ट इसका सपोर्ट आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से बाउंस हुआ, फिर सेकेंड टाइम इसको तोड़ने की कोशिश किया लेकिन नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आके इसको तोड़ने की कोशिश किया लेकिन ये तोड़ नहीं पाया, फिर यहाँ से और भी कोशिश किया, नहीं कर पाया, लेकिन ये और आएगा, और एक बार आएगा। मतलब जब तक ये ट्रेंड लाइन है, ये आता रहेगा ऐसे सपोर्ट लेने के लिए। आपने तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना था रूल्स के हिसाब से, लेकिन मैंने आपको इसलिए मना किया फुल अमाउंट ना लेने का, क्योंकि इस पर अगर ये इसको तोड़ दिया सपोर्ट को तो बहुत नीचे भी आएगा, तो आपका तो बहुत नुकसान होगा ना। आप यहाँ इन्वेस्ट करने के बाद देखा कि स्टॉक ऐसे बाउंस बैक हो रहा है, तो आप और अमाउंट ऐड कर दो यहाँ पे। पहले आपने इनिशियली आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया था, फिर जैसे ऊपर बाउंस बैक हो रहा है, $1.5 लाख और अमाउंट आप ऐड कर दो। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर जैसे ऊपर जाएगा धीरे धीरे और ऐड करते जाना। देखो, मुझे एक बात याद आया, मेरे टीचर, मैं जिससे सीखा था ये, उसने एक एग्जाम्पल दिया था कि शेर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा कहता है बचपन में सेम ही लगता है। आपको उसमें पहचानना मुश्किल होगा कि कौन बिल्ली का बच्चा है, कौन शेर का बच्चा। लेकिन वो लोग जैसे जैसे मतलब बड़ा होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये बिल्ली का बच्चा है और ये शेर का बच्चा है। सेम चीज़ अब स्टॉक में अप्लाई कर दो। आपको पहले समझ में नहीं आएगा ना कि ये स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक है या क्या है। आप इन्वेस्ट कीजिए शुरू में थोड़ा अमाउंट लेके, फिर जैसे जैसे ग्रो होता रहेगा आप उसमें अमाउंट और ऐड करते जाइए। फाइनल में आपको एक केस स्टडी देने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिए उसको और आप उसको चेक कीजिए। अगर आपको यकीन नहीं होता, टाइम लेके आप उसको बैक टेस्ट करके देखिए, उसको चेक कीजिए असल में हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। चलो, मैं पहले ये DHFL का ले लेता हूँ, फिर अभी यहाँ पे देखिए फाइनली हम DHFL का चार्ट ओपन कर लिया दोस्तों। देखिए, हम जैसे जो टेक्निक यूज़ किया था आप उसको सेम यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ये 60 का लाइन है, ये 40 का लाइन है, यानी कि ये डेट पे देखिए। अब नीचे यहाँ पे देखिए, इस माउस के थोड़ा नीचे पास साइन देखा ना, उसके नीचे देखिए 4 सितंबर 2018। तो इसमें ऑलरेडी वो इतना बड़ा फॉल हो चुका था, यानी कि इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर चुका था कि वो वहाँ से गिरना चालू हो गए। अब देखिए ना, वो सीधा उसी दिन ये 60 के नीचे आ गए, ठीक है। तो ठीक है, 60 के नीचे आया, नो डाउट। वहाँ से थोड़ा रिट्रेस भी होता है, अप एंड डाउन तो होता है, मानता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से आया 1 2 3 4 दिन 5 दिन, यहाँ पे आप देखिए बिलो 40 आ गया ये, यानी कि 1 2 3 4 5 6 दिन में बिलो 40 आ गया, यानी कि 40 के नीचे आ गई। यानी कि हमारी फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, 40 के नीचे यानी कि वो डाउन ट्रेंड है, वो नीचे जा रहा है। इसको कहीं इधर ही रुकना था ना, रिट्रेस होना था इधर ही। 60 के नीचे आ गया, ठीक है, नो डाउट। फिर 40 के भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फिर देखिए, न्यूज़ तब तक नहीं आया, न्यूज़ में कोई अपडेट ही नहीं है, कुछ लफड़ा हो रहा है या नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, जब न्यूज़ आया, देखिए 22 सितंबर को आया, यानी कि 4 तारीख से गिरना चालू हुआ, फिर 22 तारीख को न्यूज़ आया। तो देखिए आप, एक दिन में 615 से 350, यानी कि सीधा 350। फिर देखिए, फिर गिरता रहा, उठने का नाम ही नहीं लिया। फिर देखिए अब कहाँ ट्रेड हो रहा है आजकल, 10 15 14 रुपए में ट्रेड हो रहा है। देखो, तो इसमें तो जिन जिन ने इन्वेस्ट किया उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा ना।
बेचारा, उनका तो पैसा गया है, कितना नुकसान हुआ होगा उनका, आप सोचिए ना। फिर येस बैंक को देखिए, अब 31 अगस्त 2018 में वो इंडिकेट कर चुका कि वो नीचे जा रहा है, टेक्निकली वो नीचे जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं आया। जैसे 22 तारीख सितंबर को देखिए, 21 तारीख सितंबर देखिए आप, जब राणा कपूर के बारे में न्यूज़ आया तो सीधा वहाँ से ढप गिर गया, यानी कि सीधा 350 से 150 पे आ गए। लेकिन मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि आप फंडामेंटल को आप फॉलो मत कीजिए, आपको करना है, फंडामेंटल भी इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बस मेरे कहने का मतलब कि आप न्यूज़ फॉलो करके बिना एनालाइज किए आप कोई भी डिसीजन आप नहीं लोगे, कोई भी इनिशिएटिव आप नहीं लोगे, चाहे आप इन्वेस्टमेंट में हो या चाहे आप ट्रेडिंग में हो। आपको एनालिसिस करना आना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ कुछ नहीं है, आप न्यूज़ ट्रैक करना छोड़ो, टेक्निकल के ऊपर ध्यान दो। फंडामेंटल में हमें बहुत सी चीज़ें देखना है, तो हमें उतना गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, हम ट्रेंड को पहचानेंगे। रिमेंबर, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। हम ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे, फिर उसी हिसाब से हम इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए उतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिले।